चलो भाई, सो आज नेक्स्ट चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिखो चैप्टर नंबर, आई थिंक ये है ये 9, ठीक है। और है क्या ये चैप्टर नंबर 9 में है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड, देखो ये दोनों वर्ड ऐसे हैं, मतलब सीक्वेंस तो तुम लोग टर्म से फैमिलियर हो, मालूम है। बस सीक्वेंस पे जैसे ही बोलूँगा ना मैं, तो आपको नया फील नहीं आएगा। हाँ, मैथमेटिकल टर्म बोलूँगा मैं तो बात अलग है, बोलते ना टर्म्स को अरेंज कर दो। जो अपन ने लास्ट ईयर सीखा था ना, क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो भी सॉर्ट ऑफ क्या था, सीक्वेंस ही था। बट उसमें अपन ने क्या बोल दिया था कि इफ़ नंबर्स आर अरेंज इन अ डेफिनेट पैटर्न। भाई सबसे छोटी क्लास, मतलब अपन बोले 4th 5th की बात करें, तब भी सीक्वेंस पढ़ते थे हम लोग, पर सीक्वेंस वर्ड यूज़ नहीं करते थे। क्या यूज़ करते थे? पैटर्न, स्किप काउंटिंग, है ना। पहले का 2 की स्किप काउंटिंग, 2 4 6 8 10, एक स्किप काउंटिंग ऑफ 2 है, ठीक है। पैटर्न भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा 10th क्लास में आए थे तो ये नंबर्स कैसे फ्रैक्शन में आने लगे थे, रैशनल आने लगे थे, इररेशनल आने लगे थे, ठीक है। तो सीक्वेंस वर्ड कुछ नया नहीं है तुम लोगों के लिए, बट सीक्वेंस का वो क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन, वो क्या होती समझ लो। देखो देखो समझना, टर्म छोटी छोटी हैं, लिखते भी जाओ पैरेलल में और समझते भी जाओ, है ना। देखो तो सीक्वेंस की डेफिनेशन है, सीक्वेंस इट इज अ फंक्शन। ये क्या है? इट इज अ फंक्शन। अब से फंक्शन कैसे आ गया यहां पे, बताएंगे, चिंता मत करो। इट इज अ फंक्शन हुज डोमेन, हुज सो क्या लिखा हम लोग? इट इज अ फंक्शन। अभी लिखते जाओ डेफिनेशन और फिर समझाएंगे आपको, है ना। इट इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर। इसका डोमेन क्या है? जिसका डोमेन है नेचुरल नंबर। और रेंज क्या है? एंड रेंज इज रियल नंबर भी हो सकती है एंड डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन, और कॉम्प्लेक्स नंबर। हालांकि अपन मेनली जो क्वेश्चंस करेंगे ना, उसमें रेंज आएगी क्या हमारी, क्या रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो समझो, ये तो लिख दी डेफिनेशन मैंने। अब इसको इंटरप्रेटेट करना है आपको, इसको आपको इंटरप्रेटेट करना है। देखो देखो क्या लिखी बड़ी डेफिनेशन इसकी। सीक्वेंस की डेफिनेशन है इट इज अ फंक्शन, ठीक है, जिसका डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर पर। इतनी बात समझते हैं हम लोग। तो अभी तक हम फंक्शन लिखा करते थे एफ एन इज इक्वल्स टू ऐसा, भाई फॉर्मूला, बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला लिखा होता था। और भी फॉर्मूले हो सकते हैं, एन स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है, 3n प्लस 1, कुछ भी हो सकता है। इसको समझो, तो ये फंक्शन था। अब इसमें n के प्लेस पे क्या पुट करते सर, यहाँ पे n होता था डोमेन। n क्या होता था? डोमेन। अब इन्होंने डोमेन को क्या बोल दिया? डोमेन इज अ नेचुरल नंबर, मतलब n के प्लेस पे आप 1 ही पुट करेंगे। अभी ध्यान रखने वाली बात है, ये नहीं करेंगे सर नेचुरल नंबर तो 2 भी होता है, 3 भी होता है, तो क्या हम n की वैल्यू 2 से स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या n 3 से स्टार्ट कर सकते? नहीं कर सकते। भाई अपन जब कोई पैटर्न बनाते हैं तो क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म ये होगी, सेकंड टर्म ये होगी, थर्ड टर्म ये होगी, मतलब आपको n के प्लेस पे फर्स्ट से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। 1 ही पुट करना है पहले। चलो तो n के प्लेस पे हम 1 पुट करते हैं, चलिए पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा f1। f1 मतलब 2 × 1 + 1, तो ये सिंपली कैलकुलेशन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। 2 f2, तो 2 × 2 + 3, सही है ना। सही 1, ये हो जाएगा 5। एक नंबर और, तो f3 2 × 3 + 1 7।
तो अब ये तो हो गया भाई फंक्शन की वैल्यू जैसा ट्रीटमेंट हो गया कि फंक्शन में इनपुट दिया, आउटपुट आ गया। बस आउटपुट को हम एक डेफिनेट ऑर्डर में लिख देंगे। कैसे? तो लिख देंगे हम लोग सीक्वेंस, दैट मीन्स 3 सीक्वेंसेस, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब यदि मैं कुछ फॉर्मूला चेंज करूंगा तो यहां पे टर्म्स अलग अलग आ जाएंगी। ये क्या बता रहा है सर? ये बता रहा है F1, मतलब फंक्शन में फॉर्मूले में n की जगह मैंने 1 पुट कर दिया। सही है। ये इसका मतलब क्या है? ये है F2, ये है F3, ये है F4, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। ये थी फंक्शन की लैंग्वेज। अब थोड़ा सा सिंबल चेंज कर रहा हूं मैं भाई। जब जो फंक्शन था तो कभी f की जगह साइन पुट करता था, कभी कॉस, कभी tan। तो उन्होंने बोला एक काम को, इसका एक पैटर्न बना दो। तो f की जगह अपन यदि a यूज़ कर लें, ठीक है, a यूज़ कर लो तो a n बन जाएगा। तो फिर से वो चीज़, जैसे f और n को प्रोडक्ट नहीं होता, ये सिंबल होता है, तो वैसे a n क्या है? सिंबल है, जहाँ पे n का मतलब है डोमेन, मतलब नेचुरल नंबर। ये हो गया। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, ये भी मत करो, इसकी जगह आप क्या लिखें? ऐसा लिखें a n। तो बेटा ये चीज और ये चीज दोनों का मतलब सेम है। अब मैं बोलूंगा F1 नहीं बोलूंगा, अब बोलूंगा n के प्लेस पे 1 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? उस पैटर्न की, सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म मिलेगी। तो फिर से मैंने वही कहानी लिखना है, चीजें वही हैं बट प्रेजेंटेशन चेंज कर दिया मैंने। 2 पुट करेंगे n के प्लेस पे तो 5 आ जाएगा। 3 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज 7। अब ऐसे आगे लिखते जाओ, दैट इज सीक्वेंस क्या हो गया? सीक्वेंस हो गया हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11। आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। अच्छा, अब इसको जनरलाइज कर लिखते हैं हम लोग। जनरलाइज लिख देते हैं हम लोग A1, A2, A3, ऐसे करते करते AN, और आगे बढ़ सकता है ये। तो ये है बेटा डेफिनेशन किसकी? सीक्वेंस की। ठीक है, चलो भाई नोट करो उसको। तो फाइनली देखो सीक्वेंस की डेफिनेशन समझ में आ गई हम लोगों को। अब लिखते कैसे हैं? AN इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कोई फॉर्मूला लिखा होगा तो समझने के लिए मैं यहाँ पे जनरलाइज कर देता हूँ AN प्लस, नहीं कन्फ्यूज हो तुम लोग, ये लो 3n प्लस 4 लिख दिया मैंने। क्लियर है? अच्छा, ये लिखूं या फिर लिखूं सीक्वेंस बी? सीक्वेंस बी। अब ये डॉट का मतलब कोई सेंस नहीं है। AN बी द सीक्वेंस, तो उसकी टर्म्स क्या होंगी? A1, A2, A3, A4, A5। मतलब इस फॉर्मूले में या जो भी फॉर्मूला गिवन होगा उसमें n की जगह 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 पुट करेंगे इसी फॉर्मूले में तो सेकंड टर्म कहलाएगी वो, 3 पुट करेंगे थर्ड टर्म कहलाएगी, 4 पुट करेंगे फोर्थ टर्म ऑनवर्ड्स। ठीक, ऐसे काफ़ी सारे फॉर्मूले हम तैयार कर सकते हैं। चलो, अब एक बेसिक क्लासिफिकेशन है बेटा इसका, फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है, फाइनाइट सीक्वेंस नाम से क्लियर है सर। सीक्वेंस में फाइनाइट टर्म्स होंगी, ठीक है, तो 4 टर्म होंगी, 5 टर्म होंगी, 6 टर्म पता नहीं। तो मैं एग्जांपल के लिए आप लोगों के लिए एक पैटर्न बना लेता हूं, AN इज इक्वल्स टू 2n। ठीक है, मुझे n क्या पुट करना है? नेचुरल नंबर, और n फाइनाइट रखना है मुझे। देखो n को पुट करते 1 तो टर्म क्या आ जाएंगी? 2, n को 2 पुट करेंगे 4, 6, 8, 10। स्टॉप हो गया। स्टॉप हो गया मतलब ये क्या हो गया? फाइनाइट सीक्वेंस हो गया। नाम से क्लियर ना? फाइनाइट मतलब देयर शुड बी द फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस और द पैटर्न। अब नाम से क्लियर है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सीक्वेंस। अच्छा, अब इसी को मैं क्या बोल दूं? आगे बढ़ा दूं 2, 4, 6, 8, 10, 12, बीच में कहीं और टर्म 100 भी आएगा, ऐसे करते करते।
तो इस डॉट डॉट का मतलब है यहाँ पे केवल 3 डॉट बनाना, ज़्यादा मत बनाना। मतलब ये कैसा सीक्वेंस है? सीक्वेंस है इनफाइनाइट सीक्वेंस। आई बात सही में? चलो अब देखो, मतलब तुम अपन इससे पैटर्न से अंदाजा लगा सकते हैं, हाँ सर कुछ एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब सुनो, एक नई चीज आने वाली है, तो थोड़ा सा अलर्ट होके सुनना पड़ेगा हमको। बताते हैं क्या। देखो 1 1 2, देखो तो ये भी मैं पैटर्न लिख रहा हूं, है ना, ये भी पैटर्न। देखो यहां तो आइडेंटिफाई करना आसान लग रहा था, हाँ सर एक पैटर्न चल रहा है, और इस पैटर्न की जनरल टर्म निकालना पॉसिबल है, मतलब इसके बाद क्या आएगा पॉसिबल है। इसको ध्यान से देखो 1 1 2 3 5 8 13, इसमें क्या पैटर्न चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। इसमें पैटर्न क्या चल रहा है भाई? यहां सही में आ रहा था हमको, यहां सही में आ गया था। तो ये बेसिकली क्या होता है? सीक्वेंस होता है एज ए रिकरिंग रिलेशन। अब इस वर्ड पे नहीं भी जाओगे ना तो भी काम चलेगा। रिकरिंग रिलेशन, सही है। रिकरिंग रिलेशन क्या होता है बताते हैं। मतलब इन टर्म्स के बीच में आपस में एक रिलेशन है। रिलेशन तो यहां भी है, रिलेशन यहां पे भी है, लेकिन ये इजिली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। देखो हम लोग यहां पे थोड़ा सा अलग पैटर्न देख समझना। यहां पे टर्म्स के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है? इसमें ये रिलेशन आ रहा है कि इसमें कोई सी भी टर्म लें अपन लोग, गैप देखें हम लोग, तो गैप 2 का आ रहा है रिलेशन, ये भी है। देखो ना, इसमें से इसको माइनस करेंगे गैप 2 आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे गैप 2 आ रहा है। इसमें हमेशा गैप नहीं चेक करना, एक पैटर्न चेक करना। यहां पे कुछ सही में नहीं आ रहा, तो देखो समझना। इसमें तुम देखोगे ध्यान से, ये फर्स्ट टर्म है 1 है, ठीक है, ये सेकंड टर्म है, ये भी 1 है। अच्छा सर यदि ये दोनों 1 1 कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, डिफाइन किया हमने ऐसा। थर्ड टर्म मान लो, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है इन दोनों के एडिशन से मिलके बनी है। अच्छा A2 + A1, हाँ चेक करो सही है। A3 जो है इन दो के एडिशन से मिलके बनी, सही आ गया। अच्छा ये जो टर्म है फोर्थ टर्म, ध्यान समझो ऑब्जर्वेशन है ये, कोई फॉर्मूला हमको रेडीमेड नहीं मिलता, हमको ऑब्जर्व करना पड़ता है। A4 देखो, A4 आप देखोगे कि हाँ ये जो टर्म है ना इन दोनों के सम से मिलके बनी, मतलब A3 + A2, हाँ कितना आया? यस 3 आ गया। कितना आ गया? ये ऐसे A2 आया था, ये 2 आया था। हाँ इसके बाद वाली टर्म को ऑब्जर्व करो, इसको ऑब्जर्व करो यार, इसको ऑब्जर्व करोगे आप लोग तो क्या देखोगे यार? इसकी प्रीवियस 2 टर्म्स को ऐड करो इन दो को, मतलब क्या हुआ? मतलब ये इनमें क्या रिलेशन है? इसमें रिलेशन है कि जो भी टर्म आपको निकालना है उसकी प्रीसीडिंग 2 टर्म्स को ऐड कर लो, तो देखो ये हो जाएगा। कितना आ गया? 5 आ गया। तो इन जनरल बेटा इस पैटर्न का फॉर्मूला 2n था, एक ही फॉर्मूले से काम चल गया। ये भी सेम था। इसमें देखो, इसमें ये फॉर्मूला an होगा किसके बराबर? an-2 और an-1। समझो, कोई भी टर्म निकालना है तो nth टर्म से पहले वाली टर्म क्या होगी? n-1, उसके पहले वाली टर्म क्या होगी? n-2। तो ये है पैटर्न, तो इसको बोलते हैं रिकरिंग, मतलब वही पैटर्न बार बार आ जाए। क्लियर है? ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? 3 ऑनवर्ड्स होगी। n क्या होगा? 3, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने लगाया है, ये फॉर्मूला फर्स्ट टर्म के लिए नहीं लगाया मैंने। यदि मैं फर्स्ट टर्म के लिए लगा लूंगा, सुनना ध्यान से,
तो मैं क्या बोलूँगा सर, ये हो जाएगा 1 - 1 और ये हो जाएगा 1 - 2, मतलब A0 और A-1। A0 बेटा कोई साइंस ही नहीं रखता, मेरी बात समझ में आ रही है? A0 कोई साइंस ही नहीं रखता। A0 का मतलब होगा 0th टर्म, A-1 का मतलब क्या, -1 टर्म होगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये फॉर्मूला बना है ना, ये फॉर्मूला किसके लिए बना हुआ है? 3rd टर्म ऑनवर्ड्स, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ये पैटर्न बनेगा, ये 3rd टर्म ऑनवर्ड्स होगा। तो लेकिन सर सीक्वेंस की डेफिनेशन के हिसाब से तो फर्स्ट टर्म में n की वैल्यू 1 भी पुट करना पड़ेगी, 2 भी पुट करना पड़ेगी। यस, जब n की वैल्यू 1 पुट करोगे और 2 पुट करोगे तो हमने बोल दिया फर्स्ट टर्म 1 रहेगी, सेकेंड टर्म 1 रहेगी। तो और कुछ और भी कर सकते थे बेटा ये तो। चलो एक सीक्वेंस आपको और बताते हैं, इसको नोट करो, तुम लोग नोट करो। देखो एक रिकरिंग रिलेशन और देखो तुम लोग, यार देखो क्या लिखा हुआ है फॉर्मूले में, an = an-1 + 2, ठीक है। और ये रिलेशन कैसा है, ये फॉर्मूला वैलिड है सेकेंड टर्म ऑनवर्ड्स, लेकिन ध्यान रखना सीक्वेंस हमेशा फर्स्ट टर्म ऑनवर्ड्स ही होता है, ठीक है। तो बताओ सर फर्स्ट टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म बताना पड़ेगी आपको, जो आपकी इच्छा यूज कर लो। ये बात समझ में आ रही है? फिर समझो, ये जो फॉर्म रिकरिंग रिलेशन है वो कौन सी टर्म के बाद वैलिड है? सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म ऑनवर्ड्स। सर फर्स्ट टर्म तो बताओ क्या है? तो फर्स्ट टर्म मैं अपने मन से बता देता हूं, कुछ भी कर सकता हूं मैं। ये लो, मैंने इसको 2 बोल दिया, ठीक है। चलो 1 बोल देते, खत्म। ये आपके ऊपर चॉइस है आपके पास। चलो मतलब A1 मतलब फर्स्ट टर्म उस पैटर्न की 1 है, और सेकेंड टर्म निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। चलो A2 मतलब A2 2 - 1 1 + 2, अच्छा। तो A1 + 2 आ जाएगा, तो ये कितना जाएगा? 1 + 2, यस 3 आ गया, सही है। अच्छा देखो बाई चांस में ये नहीं बताता तो सीक्वेंस की डेफिनेशन फॉलो नहीं हो पाती। क्यों? सीक्वेंस हमेशा फर्स्ट टर्म ऑनवर्ड्स होता है। चलो अगला देखते हैं हम लोग, A3 निकालते हैं हम लोग। तो A3 के लिए क्या देखेंगे आप, इस फॉर्मूले में n को 3 पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा A2 + 2, अच्छा। और A2 पहले ही आ चुका है, अच्छा सर 3 + 2 5 हो गया, अच्छा। एक बार और टर्म, तो ये हो जाएगा 4 पुट करते हैं हम लोग, तो A3 + 2, तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 5 + 2, देखो ये हो गया बस। चलिए ये हो गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा यस। तो फाइनली सीक्वेंस क्या आ गया हमारे पास? सीक्वेंस हमारे पास आ गया है A1 A2 A3। अब इनकी वैल्यूज मेरे पास अवेलेबल है, तो पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 3 5 7। लो इसका सॉर्ट ऑफ AP दिखने लगा तुम लोगों को। ये तो हमेशा आपको AP मिलेगा कंपलसरी नहीं है, मैं पैटर्न चेंज कर दूंगा तो कुछ और मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी कर सकते हैं हम लोग, देखो कैसा, इधर देखो an = an-1 + 2n, ये लो ये सीक्वेंस है, ये पैटर्न है, क्लियर है। और ये फॉर्मूला वैलिड कब है? ये फॉर्मूला वैलिड मैंने बोल दिया आपसे कि ये फॉर्मूला वैलिड है 3rd टर्म ऑनवर्ड्स, ठीक है चलेगा। मैं बना रहा हूँ सीक्वेंस। तो सर बताओ यदि ये फॉर्मूला 3rd टर्म ऑनवर्ड्स है तो पिछली 2 टर्म तो बताओ क्या होंगी, मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म क्या होंगी? हम बता देते हैं। लो हमने फर्स्ट टर्म को 1 रखा है और सेकंड टर्म को 2 रखा है, हमारी इच्छा, हम डिफाइन करना चाहते हैं, ऐसा कर दो। तो देखो A3 पुट करूं तो कितना आएगा? A2 प्लस कितना आएगा? 2 × 3, सही है। n को 3 पुट कर दिया। अब सर A2 क्या है? सर A2 तो 2 है, हो जाएगा 2 + 6 दैट इज 8। चलिए और देखते हैं आगे हम लोग। A4 निकालने के लिए इसमें 4 पुट करेंगे, तो 4 - A3 प्लस 2 × 4, यस कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा A3 मतलब 8 + 8 16 आ गया, अच्छा। और देखो एक टर्म और लिख देते हैं A5 के लिए, A4 + 2 × 5, तो ये कितना हो जाएगा? A4 मतलब ये हो जाएगा हमारे पास कितना 16,
+10 दैट इज 26। तो ऐसे काफ़ी सारे बेटा पैटर्न तैयार कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास सीक्वेंस क्या बना, सीक्वेंस बन गया हमारे पास 1, 2, 8, 16, 26, ये लोग बन गया सीक्वेंस, है पैटर्न है ये। ठीक है, अभी इसको सही ये एपी जैसा नहीं दिख रहा, हमेशा एपी हमेशा जीपी नहीं बनेगा। फाइन, चलो भाई इसको नोट करो, कंप्लीट करो। अब देखो, जितनी अपन ने थ्योरी पढ़ी ना अभी तक, उसको बेस मान के एक नई चीज डिफाइन करने की कोशिश करना। अगर डिफाइन नहीं हो पाएगी, हालांकि देखो समझो, जैसे मैं बोलूं 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, तो समझो ये जो है एक डेफिनेट पैटर्न तो है। हाँ सर पैटर्न तो है। सर क्या पैटर्न है ये है प्राइम नंबर्स। बट इस प्राइम नंबर को जनरेट करने वाला एक मेरे पास रिकरिंग रिलेशन आ ही नहीं सकता, ना ही अभी तक इसकी रिसर्च हुई इसके बारे में। बात समझ में आ रही है? मतलब एक ऐसा फॉर्मूला, मैं रिकरिंग रिलेशन का मतलब सिंपली एक फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला बनाओ जिसमें n की जगह 1 पुट करें तो 2 मिल जाए, 2 पुट करें उस फॉर्मूले में तो 3 मिल जाए, 3 पुट करें तो 5 मिल जाए। यहां तक नहीं, अगला n की जगह 4 पुट करें 7 मिल जाए। तो ऐसा फॉर्मूला नहीं बना हुआ है, ये पैटर्न है, ये एक्सेप्शनल केस है। आएगा सही में? ये कौन सा केस है? एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि पैटर्न बनने के बावजूद भी एक फॉर्मूला बनना चाहिए, एक रिकरिंग रिलेशन बनना चाहिए, लेकिन नहीं बन पा रहा है। तो ये जो है इट्स अ पैटर्न, सीक्वेंस ऑफ, ये है क्या बोल सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर है, बट डज नॉट हैव any formula, any recurring relation, you can say have any recurring relation। मतलब इसकी टर्म्स को ऑप्ट करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं बना है, बट स्टिल इट इज। तो ये एक्सेप्शनल केस मान सकते हो आप लोग। क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल सीक्वेंस में इतने ही हैं। अब पढ़ते हैं सीक्वेंस के टाइप हम लोग। इतना नोट कर लो तुम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, तो एज सच की बेटा हेडिंग नहीं है ये, तब भी जितना अपन ने टर्म सीख ली ना, सीक्वेंस के बारे में सीख लिया, उसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक, देखो तो क्या लिखा है हम लोगों ने, ए एन कोई सीक्वेंस है, ए एन कोई सीक्वेंस है n इंटू एन प्लस 2। ठीक है, एक सीक्वेंस हम ले लेते हैं ए एन इज इक्वल्स टू n अपॉन एन प्लस 1, और एक सीक्वेंस ले लेते हैं हम लोग ए एन इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n, और एक सीक्वेंस ले लेते हैं -1 टू द पावर n माइनस 1। ये रिकरिंग रिलेशन नहीं है, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करते जाओ, फर्स्ट टर्म ऑनवर्ड्स ये वैलिड है। ठीक है, तो इनकी फर्स्ट 5 टर्म्स लिखना है हमको। क्या लिखना है? राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स। मतलब A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है, चलो कंप्लीट करो, राइट करो। A1 लिखते हैं इसके लिए A1 लिख रहा हूं मैं, तो कितना आएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज 3। A2, तो A2 मतलब इसी फॉर्मूले n को 2 पुट कर दो, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज 4 टू 8। 3 पुट करो तो A3 कितना आएगा 3 इंटू 3 प्लस 2, 5 थे 15, और A4 को 4 इंटू 4 प्लस 2 दैट इज 6, 4 जा 24 आएगा, और A5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 2, 7, 5, 35। ठीक,
तो ऐसा लिखना ठीक नहीं है, एक प्रॉपर पैटर्न होता लिखने का। तो इसकी 5 टर्म्स क्या हो गई हैं? 5 टर्म्स हो गई हैं 3, 8, 15, 24, 35। ठीक है, फाइनाइट सीक्वेंस हो गया ऑब्वियसली। इसमें देखो, अब इसमें भी वही काम करना है, n की जगह 1 2 3 4 5 पुट करते जाओ, आपको टर्म्स मिलती जाएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया A1 1/2 हो जाएगा, n को 1 पुट कर दिया मैंने। A2 2/2 + 1 दैट इज 3 होगी, सॉरी 2/3 सॉरी 3 पुट करो इसी फॉर्मूले में। तो A3 इज इक्वल टू 3 + 2 3 + 1 सही हो जाएगा, सही है ना? यस 4 3/4। और A4 पुट करेंगे तो 4/5 आएगा, और A5 पुट करेंगे n को हम लोग तो कितना आएगा? 5/6। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलो, तो फाइनली सीक्वेंस क्या हो गया? सीक्वेंस हो गया है 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6। ये लो हो गया, खत्म। चलो भाई फटाफट कंप्लीट करो इसको। देखो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही कर सकते हो, है ना? तो कोई स्पेशली मैं ये कर देता हूं आप लोगों के लिए। n की जगह 1 पुट करो तो क्या आएगा? ध्यान रखना है, साइन अल्टरनेट आते आएंगे, प्लस माइनस -1 की पावर 1 - 1 कर रहे हैं। इसी फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में n की जगह 1 2 3 4 पुट करते हो, बस कुछ मत करो। तो 1 पुट करेंगे, 1 - 1 5 की पावर 1 प्लस, तो -1 की पावर 0 -1 की पावर 0 5 की पावर 2। ठीक है, सो n की जगह 1 पुट कर दिया मैंने, ये आ गया। तो समथिंग टू दी पावर 0 इज 1, 2 की पावर 5 सॉरी 5 की पावर 2, तो इसको ऐसा ही रहने दो। ठीक है, मत सॉल्व करो, करना चाहो कर भी सकते हो, दिक्कत नहीं है। n की जगह 2 पुट करो फॉर्मूले में, तो -1 की पावर 2 - 1, बोलो बोलो। हाँ भाई 5² 25 होता, बट नहीं लिख रहे हम लोग, ठीक है, पैटर्न बना दिया हम लोगों ने। क्लियर है, लिखना कंपलसरी नहीं है। आप 5² को 25 लिख भी सकते हो, नहीं लिखना चाहो वैसा भी छोड़ सकते हो। ठीक है, वो इतना दिक्कत की बात नहीं। देखो अब -1 की पावर 1 आएगा, ये -1 की पावर 1 5 की पावर 3। अब -1 की पावर 1 तो -1 ही होगा, तो -5 की पावर 3, ये बन गया पैटर्न। और पुट करते हैं अगला नंबर 3 पुट करते हैं हम लोग, तो A3 -1 की पावर 3 - 1 5 की पावर 3 + 1 -1 की पावर कितना हो जाएगा बेटा? ये 2 हो जाएगा ये, और 5 की पावर 4। तो समझो, अब इससे आपको अंदाजा लग गया। अंदाजा क्या लग गया कि सर ये टर्म्स है ना, 5 की पावर बढ़ाते जा रहे हैं, और एक टर्म प्लस एक टर्म माइनस, एक टर्म प्लस एक टर्म माइनस। तो अब आगे n की जगह 4 पुट करना करो, नहीं करना मत करो, इसी से अब अंदाजा लगा लो। देखो रिक्वायर्ड टर्म्स, क्या होंगी? 5 की पावर 2 -5 की पावर 3 प्लस, मत लगाओ सिंबल, दिक्कत नहीं, 5 की पावर 4। अगला क्या आएगा? 5 की पावर 5। अगला क्या आएगा? 5 की पावर। और लिखना चाहते हो लिख लो। तो हो क्या रहा है? सही 7 हो क्या रहा है इसमें कि 5 की पावर तो बढ़ती जा रही है, दिख भी रहा है, 2 3 4 5 6, और एक टर्म प्लस एक माइनस, एक टर्म प्लस एक, तो ये भी सी पैटर्न है। आगे बात सही में ये। चलो भाई लिखो जरा इसको। देखो सीक्वेंस समझ लिया हम लोगों ने, अब सीरीज समझ लो। सीरीज कोई स्पेशल चीज नहीं है, ठीक है। देखो जो सीक्वेंस की टर्म्स होती है ना, उनको अल्टरनेटिव प्लस या माइनस के फॉर्म में लिख दो। मतलब कैसा? देखो जैसे A1
A2 A3 A4 A5 ये है। ये क्या है? सीक्वेंस बी है सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस को मैं फाइनाइट मान लेता हूं, ठीक है, इनफाइनाइट भी कर सकते हो, हालांकि दिक्कत नहीं है। तो अब इस सीक्वेंस की टर्म्स को अब प्लस करके लिख दो, मतलब A1 A2 A3 A4 A5 ऐसा लिख दिया हम लोगों ने। क्लियर है? तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सीरीज, ठीक है। अच्छा, सिंबॉलिकली क्या बोलें इसको हम लोग? इसको बोल सकते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल ये n तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? n तक जा रहा है। अब n कुछ भी हो सकता है, तो सिंबॉलिकली लिखेंगे इसको हम लोग समेशन k फ्रॉम 1 to n। अब ये सिंबल तुम लोगों के लिए नया नहीं है, पुराना सिंबल है ना, समेशन सिग्मा पढ़ते हैं। तो ये है, तो इस सीरीज को हम बोलते हैं, इस पूरे पैटर्न को मैंने सिंबॉलिकली इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसको हम बोल देते हैं सीरीज। सिंपल सी बात है। आपसे बोलेंगे सम ऑफ द सीरीज, तो सम ऑफ सीरीज यदि बोलते हैं आपसे, तो बताएंगे कि कितनी टर्म्स का सम निकालना है अपने को, ठीक है। तो बोलेंगे राइट द सम ऑफ द दिस सीरीज अप टू 5 टर्म्स, तो 5 टर्म को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आगे बात सही में, मतलब ये मत समझना कि सर इनको ऐड करना है, जब तक बोलेंगे नहीं कि सम निकालो तब तक कुछ नहीं करना, सिंपली क्या रहेगा? सीरीज रहेगी। और जब ऐड करने के लिए बोलेंगे तो बात किसकी करेंगे? वो लोग सम की बात करेंगे, ठीक। चलो भाई, और सम के लिए कोई सिंबल नहीं है, वो तो जब क्वेश्चंस आएंगे तब बताएंगे आपको, ठीक। इतना नोट करो इसको जरा।